अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है आप लोगों के लिए, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने करना है चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आप लोगों के पास मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आ जाए। तो जी, आज की वीडियो में बहुत ज़बरदस्त मैंने आप लोगों को पेंटिंग्स, शो पीसेस, आर्टिफिशियल फ्लावर्स, मिरर्स और बहुत सारे यानी कि एंटीक जो घर की डेकोरेशन के खूबसूरत आइटम्स होते हैं उनको शो करा है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो यहाँ पर ये मेटल के 2 पीसेस जो है ना बास्केट स्टाइल की रखी हुई थी। मतलब ये राउंड शेप में भी थी और इसके अंदर स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप की भी रखी हुई थी। तो प्राइजेस वगैरह सब पे मेंशन हुए हुए थे, जैसे 2900 या 950 इस तरह थी, 2950 की। और ये वाला जो था, अच्छा जी, ये वाला कैंडल स्टैंड आप लोग देखें, ये इतना प्यारा लग रहा था और हमने तकरीबन ये बड़े बंगलोज़ वगैरह में ही हम लोग देखते हैं। तो ये 16,000 का था यहाँ पे। और इसके अलावा ये रखा हुआ था सनफ्लावर का पूरा स्टैंड फ्रेम की तरह, मतलब फ्रेम के अंदर इसको जो है ना फिक्स करके सनफ्लावर्स आर्टिफिशियल। तो यहाँ पर ये भी था। तो सनफ्लावर के प्राइस जो थे वो 4,000 या 5,000 समथिंग थे। और यहाँ पर ये लीफ आप लोग देखेंगे 1250 का था, यानी 1250 का एक पीस। तो मेटल का बना हुआ था ये, मेटल का, और कुछ चीज़ें ऐसी थी मट्टी वगैरह की बनी हुई थी। और यहाँ पर ये आप लोगों को ब्लैक कलर में भी मिल जाएगा। इसके अलावा प्लांट्स की तो बहुत ही प्यारी वैरायटी थी और कुछ तो इनके पास ऐसे भी थे जो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि रियल हो। इसके अलावा यहाँ पर आप लोग ये देखें कितना प्यारा ये जो है ना एलिफेंट लग रहा था। तो ये वो बता रहे थे कि ये फाइबर राइजिंग में बना हुआ है और इसकी जो प्राइस थी वो 7,500 थी। बहुत ज़्यादा, मतलब ये छोटे साइज़ का नहीं था, बहुत अच्छा खासा जो बड़ा साइज़ होता है ना उस तरीके का था। यहाँ पे आप लोगों को क्लॉक्स भी मिल जाएंगी और लैंटर्न्स भी मिल जाएंगी। इसके अलावा ये कैंडल होल्डर्स भी थे यहाँ पर, यानी कैंडल स्टैंड सॉरी जो होते हैं ना वो भी थे 3 पीस के। तो जो सबसे पहले रखा हुआ है वो 4,200 का था। उसके बराबर में ब्लू वाला था वो 3,000 का था। उसके बराबर में 2,500 का था ऑरेंज और ब्लैक कॉम्बिनेशन में जो था। और उसके बराबर में 4,500 का था, या 3,500 4,500, मतलब यही सारी रेंजेस वगैरह थी। बाकी यहाँ पे सेरामिक के इस तरीके के पॉट्स मिल जाएंगे जो कि बता रहे थे कि ये ऊपर वाली क्वालिटी डिफरेंट है, ज़रा इंपोर्टेड में है। और नीचे भी इसमें कुछ स्मॉल साइज़ में भी रखे हुए थे सेरामिक के पॉट्स जो यहाँ पर ये दिखा रहे थे। तो प्राइजेस वगैरह मैं आप लोगों को कुछ के बताती भी जाऊंगी और बाकी आप लोग विज़िट भी करिएगा यहाँ पर। तो ये 3 पीस मेटल जो रखे हुए थे ये 4,000 का था। इसके अलावा ये प्लांटेड था, बड़ा प्यारा सा बल्ब स्टाइल लग रहा था, और ये 1,050 का था। यहाँ पर मतलब बहुत सारी वैरायटी रखी हुई थी। आप लोगों को इस तरीके की टेबल क्लॉक्स मिल जाएंगी सजाने वाली जो बाकी जी। यहाँ पर आप लोगों को श्रीलंकन ड्राइड भी मिल जाएगी। इसको श्रीलंकन ड्राइड कहते हैं, जो कि ये सेंटेड होती हैं और ओरिजिनल फ्लावर्स होते हैं जिनको ड्राई करके ना प्रिजर्व किया हुआ होता है। तो यहाँ पर डिफरेंट रेंज थी, जैसे मेरे हाथ में जो है ये 650 का था। इसके अलावा डिफरेंट रेंज थी, 750 थी, 550 थी, और भी मतलब जैसे साइज़ था या जो मटेरियल जो प्लांट होगा उस हिसाब से ना इनके डिफरेंट वो थे प्राइजेस थे। यहाँ पर ये बल्ब्स मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे। ये फ्रेम इस तरीके से मेटल का फ्रेम, उसके अंदर करके ये बल्ब्स रखे हुए थे। तो इन पर आप लोग देख रहे हैं 1,050 का, 1,250 का। इसके अलावा पीछे बैक साइड पर रखा हुआ है, अभी मैं दिखाऊँगी 1,550 का। तो काफ़ी सारी चीज़ों पर टैगिंग वगैरह प्राइस की हुई भी थी। और यहाँ पर जो है ना मैं दोबारा से प्राइस पूछ रही थी तो भाई मुझे वही बता रहे थे कि जैसे 650 का है और बाकी 750 का है। उसके बाद यहाँ पर बड़े मज़े की मैं आप लोगों को शो पीस दिखाने वाली हूँ आप लोगों के किचन के लिए। ये शेफ जो है इसका सेट था, मतलब ये मट्टी या इस तरीके का कुछ बना हुआ था और ये 1,050 का सेट था। और इसके अलावा पीछे जो एक मैं आप लोगों को ये करीब से दिखाऊंगी, ये वाला ये 850 का सेट था। बाकी यहाँ पर ये वाले सेट्स भी थे, इनके प्राइसेस मैंने नहीं पूछे। और ये मुझे बहुत क्यूट लग रहा था जो मैंने खुद पकड़ा हुआ था हाथ में। इसके अलावा यहाँ पर आप लोग ये देख रहे हैं कि इस तरीके के मेटल के बने हुए थे ये शो पीसेस भी मिल जाएंगे। यहाँ पर ये जो है ना ये भी बल्ब स्टाइल का मतलब कुछ था। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जो समझने में भी मुश्किल हो रही थी, तो मैं पूछ रही थी बार बार कि ये क्या है, ये क्या है। और कुछ के प्राइसेस भी ले रही थी, कुछ पे तो लिखे हुए भी थे। और यहाँ पे प्लांटर्स बहुत प्यारे थे। इसके अलावा यहाँ पे आप लोग ये देख रहे हैं ये वाले फ्रेम्स भी मिल जाएंगे नीचे जो रखे हुए थे। यहाँ पर अच्छे इस तरीके के पॉट भी मिल जाएंगे। इस पर भी देखें प्राइस आई थिंक लिखे हुए हैं। बाकी मैं आप लोगों को ओवरव्यू दिखा रही हूँ पीछे से कि बहुत ही प्यारे थे। ये देखें सेरामिक का इसका पॉट था और इसमें फ्लावर्स लगे हुए ऐसे लग रहे थे बिल्कुल रियल में, जैसे रेड रोजेस के ये पॉट हो। और यहाँ पर आप लोग देखें ये वाला जो है ना ये 15,500 का था
और ये कोकोनट प्लांट था, यानी कि इसमें आर्टिफिशियल करके कोकोनट वगैरह का आई थिंक, और मतलब बाकी वैरायटी तो मैं जितनी बताऊँ कम थी। और मैंने ख़ुद भी फ़र्स्ट टाइम विज़िट करा था, जबकि मैं इस मार्केट में, इस मॉल में बहुत ज़्यादा आती जाती रहती हूँ, पर मुझे बिल्कुल यहाँ का ना आइडिया नहीं था। तो मैंने कहा चलो, मैं व्लॉगिंग की नीयत से आई थी, तो फिर मैंने कहा यहाँ पर कुछ लग रहा है डिफरेंट सा। तो मैं वाकई जब अंदर गई तो बहुत ही प्यारा लगा था। अच्छा, ये वाले पॉट्स आप लोग देखें, ये वो लोकल वाले नहीं थे जैसे मार्केट में मिल रहे होते हैं ना, कि प्लास्टिक का पॉट होता है और अंदर जो है ना वो पता नहीं वाइट सा लगा के ख़राब होता है, वो नहीं था। ये पूरा ऐसा लग रहा था रियल है जैसे ना। तो इसको सक्लेंट्स कहते हैं, वो भाई बता रहे थे ये सक्लेंट्स होते हैं। और ये पॉट के ऊपर यानी जो प्लांट लगा होता है, ये 450 का एक पीस था। तो बाकी आप लोग देखिएगा, विज़िट कीजिएगा। यहाँ पर ये फ्रेम्स मैं देख रही थी जो वॉल पे आप लोग इस तरीके से लगा सकते हैं। यहाँ पे ट्रे थी मिरर वाली, और पॉट्स की तो बहुत ही ज़्यादा प्यारी वैरायटी थी, रेंज थी। मिट्टी में थे और यानी कि मेटल के रखे हुए थे। ये आप लोग देखें, ये पूरा जो था ये एक स्टेप्स की तरह बना हुआ था, और इसके अंदर भी मतलब प्लांट्स आप लोग सजा दें। अगर आप लोगों की गैलरी है या टेरेस पे आप लोग सजाना चाहते हैं, यहाँ पे देखें इनकी शॉप का मैं आप लोगों को दिखा रही थी ओवरव्यू। इसके अलावा ये मेटल के रखे हुए थे। यहाँ पे मेटल के पॉट के अंदर जो है ना आप ऑर्किड का प्लांट लगा हुआ था, आर्टिफिशियल था ये भी। ये 1650 का एक बता रहे थे भाई। और इसके साथ आप लोग देख रहे हैं मज़ीद पिंक में रखे हुए थे। मतलब वैरायटी तो बहुत ही ज़्यादा थी। और अच्छा, अभी ये वाला मैं आप लोगों को दिखा रही थी, ये 4500 का था यहाँ पर। और भाई यही बता रहे थे कि इसमें जो भी आर्टिफिशियल प्लांट्स लगे हुए हैं ये इम्पोर्टेड हैं, ये यहाँ के नहीं हैं। और कुछ चीज़ें इनकी अपनी प्रोडक्शन भी थी, ये बता रहे थे। इसके अलावा ये मैं आप लोगों को दोबारा दिखा रही हूँ। अच्छा, मैंने इनसे पूछा था ना, दोबारा कंफर्म किया था, तो ये कह रहे थे कि ये पाइनएप्पल प्लांट है, यानी पाइनएप्पल का आई थिंक प्रिजर्व किया हुआ था या क्या था। बहरहाल पाइनएप्पल प्लांट था ये। और ये था कि ये वही 15,000 मैंने आप लोगों को बताया था, ये 15,000 का था। इसको मैं करीब से यहाँ पर इसकी वीडियो बना रही थी। इसके अलावा मुझे तो प्लांट्स इतने अच्छे लग रहे थे कि दिल चाह रहा था सारा घर ही प्लांट से भर दूँ। लेकिन फ़िलहाल मैं आप लोगों को दिखा रही थी यहाँ पर। और यहाँ पर ये हैंगिंग पॉट भी था जो कि ये पूरा मेटल में बना हुआ था। अभी मैं आप लोगों को इसका क्लोज़अप करके भी दिखाऊंगी, बाकी ये फ्रेम्स भी दिखा रही थी। इसके भी प्राइसेस मैं बताती हूँ आप लोगों को। लेकिन अभी आप लोग ये वाला पॉट देखिए, हैंगिंग पॉट। ये बड़े साइज़ का था और ये 2250 का था, यानी 2250 का था ये। इसके अलावा ये कोको हैंगिंग्स इसका नाम कोको हैंगिंग था। तो ये वाला जो था ये 1450 का ईच था, यानी एक पॉट ना। और यहाँ पर मैं आप लोगों को ये एलिफेंट दिखा रही हूँ मेटल का। अच्छा, एलिफेंट भी पूरा मेटल का ही था और ये 5500 का था। इसका साइज़ भी मतलब अच्छा खासा बड़ा था, ये नहीं कि ये छोटा सा है। लेकिन आप लोग देखिएगा। बाकी यहाँ पर ये देखें, पेंटिंग थी, 3D पेंटिंग थी, ये भी इम्पोर्टेड थी। और ये 6000 की पेंटिंग थी। आप लोगों को वीडियो में इस तरह पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन रियल में देखेंगे ना तो मतलब हम लोग जिस तरफ, वो नहीं बचपन में हमारे स्केल्स में इस तरह होता था, या हमारी गेम्स वगैरह की किसी चीज़ में ऐसा होता था कि हम लोग इधर उधर से देखें तो वो डबल शेड वाली हमें पेंटिंग नज़र आती थी। तो उस तरीके का मतलब ये 3D लुक था इसका। इसके अलावा आप लोगों को ये मिरर मिल जाएगा जो कि पूरा वुडन इसका फ्रेम था, यानी बैक साइड से। और आगे ये बहुत प्यारा जो है ना मिरर लगा हुआ था, अच्छी क्वालिटी का। ये 7500 का था। इसके अलावा अगर आप लोग स्टैंड सिर्फ लेना चाहते हैं पॉट्स वगैरह यानी, तो वो भी मिल जाएंगे। बाकी यहाँ पे आप लोगों को ये वॉल हैंगिंग भी मिलेगी जो कि प्लांटर स्टाइल की थी पूरी। तो ये तो बहुत ज़बरदस्त लग रही थी। तो ये एक जो वॉल हैंगिंग थी ना प्लांटर वाली, ये आप लोगों को यहाँ से मिलेगी 12,500 की। और बाकी ये कि रेट वगैरह आप लोग भी देखिएगा, मुझे भी बताइएगा रेट्स आप लोगों को कैसे लगे। और मुझे तो अच्छे लग रहे थे क्योंकि मतलब ये चीज़ें ना बहुत बहुत ज़्यादा महंगी भी मिल रही होती हैं, लेकिन इनके रेट काफ़ी अच्छे थे। बाकी ये कैंडल स्टैंड भी थे इस तरीके के, और मतलब इतनी ज़्यादा डिफरेंट चीज़ें थी जो मैं ख़ुद भी पहली दफ़ा देख रही थी। बहुत बहुत प्यारी वैरायटी रखी हुई थी इनके पास, मेटल में, कांच में, बल्ब्स थे, और मतलब डेकोरेशन इतनी हसीन थी। इसके अलावा इन्होंने मुझे बताया था कि इनकी जो है ना एग्जीबिशन भी हुई थी, तो और मतलब उसमें भी ये लोग जा चुके हैं अपनी चीज़ें वगैरह लेके जैसे। और बाकी यहाँ पर आप लोगों को मैं ये दिखा रही हूँ, किसी किसी पे रेट्स लिखे हुए थे। और ये वाला बता रहे थे कि 10,500 की जोड़ी है मार्बल की ना। और ये भी कैंडल स्टैंड था या इस तरह ही समथिंग कुछ चीज़ें रखी हुई थी। बहुत ही मतलब अच्छी वैरायटी लग रही थी। मैंने सोचा मैं ज़रूर आप लोगों के साथ यहाँ की एक वीडियो शेयर करूँगी। और आई थिंक पहले कभी मैंने ख़ुद भी नहीं देखी इस तरह की वीडियो यूट्यूब वगैरह पे, और ना आप लोगों ने शायद देखी होगी। आई थिंक आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल रहेगी। और यहाँ पर आप लोग ये देखें,
और यहाँ पर ये भी थे, इस तरीके के फ्रेम्स वगैरह मज़ीद लगे हुए थे। अच्छा, फिर मुझे यहाँ पर ना स्टूल्स दिखे बैठने वाले, तो ये भी बड़े क्लासी से लगते हैं। अगर आप लोगों के मतलब ड्राइंग रूम में कॉर्नर पे रखे हुए हैं या वैसे भी बेडरूम वगैरह कहीं पे भी बच्चों के रूम में भी रख सकते हैं। तो ये सेट ऑफ 3 था और यहाँ पर भी वैरायटी थी इनके पास, इसमें डिज़ाइंस थे और ये ना स्टोरेज बॉक्स की तरह थे कि यानी आप लोग इसमें स्टोर भी कर सकते हो सामान। और ये कह रहे थे कि ये अच्छा खासा मतलब अच्छी इंपोर्टेड क्वालिटी है, ये बैठेगा नहीं, दबेगा नहीं। और ये 12,500 की 3 पीस का सेट था। तो ये देखें, दबा के दिखा रहे थे कि मतलब बहुत अच्छा स्टडी इसका जो है ना मटेरियल है, मतलब मजबूत सा मटेरियल है। और साइड पे इसकी इस तरीके से दोनों तरफ ना हैंगिंग रोप भी लगी हुई थी ताकि आप लोग आराम से पकड़ सकें। तो 3 पीस था, ये बहुत प्यारा था। इसका रेगजीन था मटेरियल, यानी ऊपर जो इसके कवर हुआ था ना वो रेगजीन का मटेरियल था और वो रेगजीन भी इम्पोर्टेड था। यानी चीज़ें वाकई देख कर पता लग रही थी कि बहुत प्यारी हैं। अच्छा, फिर मुझे ना यहाँ पे फ़र वाला स्टूल दिखा, क्योंकि फ़र वाली चीज़ें तो बहुत प्यारी लग रही होती हैं, चाहे रग हो या फिर जो है ना वो आजकल स्लीपर्स भी चली गई हैं। आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी होगी, उसमें मैंने आप लोगों को फ़र वाली स्लीपर्स दिखाई थी। तो बाकी ये था कि यहाँ पर ये वाला 2250 का एक पीस था और यहाँ पर भाई यही दिखा रहे थे इसको, यानी ये दिखा रहे थे कि ये ना रिमूव हो जाता है पूरा कवर और आराम से आप वॉश कर सकते हैं, क्योंकि वाइट कलर है तो इस वजह से गंदा हो जाता है। और ये एनिमल जो है ना फेस के स्टाइल में भी थे और ये भी वही रेट थे, 2450 का सिंगल पीस था। ग्लिटर वाला 2250 का सिंगल पीस था। और मतलब वैरायटी तो इतनी थी कि दिखाए जाएं कम थी। आप समझो कि मैंने आधा भी सही से जो है ना रिकॉर्ड नहीं करा होगा, मतलब जो रेट्स वगैरह लिए थे। बाकी कैंडल स्टैंड बहुत क्यूट लग रहा था मुझे, प्यारा सा छोटा सा, और ये स्टेनलेस स्टील था, यानी कि इसमें जंग नहीं लगेगा। और ये 450 ईच था। बाकी इसमें 3 पीस का सेट था, लेकिन एक जो है ना वो 450 का पड़ेगा आप लोगों को। और यहाँ पे चीज़ें तो बहुत ही हसीन थी, जैसे कि मैंने बार बार बताया आप लोगों को। टेलीफोन्स भी रखे हुए थे, एंटिक चीज़ें थी, डेकोरेशन का बहुत प्यारा इंपोर्टेड सामान था सारा। तो हॉर्स दिखा रही थी यहाँ पे। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं और एड्रेस मैं आप लोगों को बता भी देती हूँ, शॉप का कार्ड भी शो कर रही हूँ। शॉप का कार्ड आर्ट वैली के नाम से इनकी शॉप है और गुल प्लाज़ा के बैक साइड पर आपने आना है। किसी से भी पूछना है कि सेंट्रल प्लाज़ा कौन सा है तो वो मॉल आप लोगों को बता देंगे। यहाँ पर नंबर भी इनके शो हो रहे हैं, वेबसाइट भी है, फेसबुक पे भी इनका पेज है और यहाँ पर आप लोगों को ग्राउंड फ्लोर पे इनकी शॉप आराम से मिल जाएगी सेंट्रल प्लाज़ा में। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे और तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।